अ वेरी गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के संडे पॉडकास्ट में। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। व्यूवर्स, आज के संडे पॉडकास्ट का जो विषय मैंने चुना है वो जीवन की डेली रूटीन की लाइफ से रिलेटेड है और जिस टाइटल को मैंने नाम दिया है क्रोध, एंगर, गुस्सा। यानी कि जब गुस्सा आए, एंगर आए, तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरी इस वार्ता में और मेरी कहानियों के साथ में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छा अनुभव प्राप्त करने के लिए हेडफोन का उपयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे पॉडकास्ट। आज के मानव जीवन की ज्वलंत समस्या है क्रोध। सभी की यही शिकायत है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। यह समस्या चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, गृहस्थ हो या सन्यासी, सभी की है। हालांकि क्रोध करने का ढंग सबका अपना अपना है। कोई खुलकर क्रोध कर लेता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से क्रोध करना कह सकते हैं। कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध करते हैं, जैसे खाना छोड़ देते हैं, मुंह फुला लेना, बातचीत बंद कर देना, एक कमरे में बंद हो जाना, दैनिक कर्तव्यों से पीछे हटना इत्यादि प्रवृत्तियों से स्वयं को संकुचित व शोषित करते हैं। मेरे प्रिय, क्रोध का सीधा अर्थ है दौड़ गए आग में दूसरे की तरफ और अक्रोध का अर्थ है दौड़ आए आग से अपनी तरफ। प्रत्येक मानस पटल पर यह प्रश्न अवश्य उभरता है कि क्रोध कैसे मिटे। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि सबसे पहले यह जानो कि क्रोध कहाँ से पैदा होता है। इसका उत्तर है क्रोध अपने भीतर की ग्रंथि से उठता है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि दूसरा व्यक्ति क्रोध के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि क्रोध का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दूसरा व्यक्ति हमारे क्रोध का तो केवल निमित्त है, पर कारण नहीं हो सकता। निमित्त तो चिंगारी का कार्य करता है, पर बारूद तो अपनी ही जलती है। आश्चर्य है कि आदमी अपनी जलती हुई बारूद को न देखकर चिंगारी को देखता है। क्रोध के असली जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अभी तक की हमारी जीवन शैली ऐसी रही है कि हमने सदा अपने क्रोध का जिम्मेदार दूसरों को माना है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो वह समझता है कि दूसरा उसे दुखी कर रहा है। आदमी की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि क्रोध उसके भीतर से आ सकता है। ऐसी अवस्था में क्रोध की अग्नि भड़कती चली जाती है। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि क्रोध के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, तब क्रोध का मूल कारण समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह तर्क देते हैं कि वैसे मैं क्रोधी नहीं हूँ, किंतु गलत बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अतः प्रसंगवश औषधि की तरह आवश्यक मानकर कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। बच्चा कुछ गलत कर दे तो नाराज होना पड़ता है। परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि क्रोध करना अनिवार्य हो जाता है। यानी जीवन जीने के लिए और संसार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए क्रोध करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह के तर्क करना मात्र हमारी भ्रांति है। वास्तविकता तो यह है कि क्रोध हमारे भीतर मौजूद है, इसलिए बाहर आता है। भीतर के क्रोध को मौके की तलाश है, क्योंकि बिना मौके के यदि कोई क्रोध करेगा तो वह पागल समझा जाएगा। भीतर में क्रोध उपस्थित हो तो गाली निमित्त बन जाती है। ऐसा ही समझो जैसे कोई एक बाल्टी को रस्सी से बांधकर कुएं में डाल दे और ऊपर खींचे तो बाल्टी से पानी भरकर बाहर आ जाएगी। तो क्या हम यह कहें कि इस बाल्टी ने कुएं में से पानी भर लिया? कुएं में जल होगा तो बाल्टी लेकर ही लौटेगी। यदि कुआं सूखा हो तो कोई बाल्टी डाले तो वह बाल्टी खड़खड़ा के वापस लौट आएगी। मेरे प्रिय, ठीक इसी प्रकार अंतस में क्रोध का पानी है तो कोई भी निमित्त रूपी बाल्टी उसे बाहर खींच कर ला सकती है। यदि क्रोध भीतर में है ही नहीं तो कोई कितनी भी अपशब्द क्यों न कहे, हम नाराज नहीं होंगे। जो क्रोध करने की प्रतिक्रिया में उत्सुक रहता है वह मानसिक रूप से उलझनों का शिकार हो जाता है। और जानते हो, उलझनों का पहला लक्षण है शरीर में होने वाली छोटी से छोटी घटना के प्रति संवेदनशील हो जाना।
जैसे किसी को लगता है मुझे खाना हजम नहीं हो रहा या गैस छाती में अटक रही है। दूसरा लक्षण है जीवन और उसकी सभी घटनाएं अर्थहीन हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं का हल आत्महत्या में खोजता है। तीसरा लक्षण है जानलेवा जोखिम भरे कामों में प्रवृत्ति, तेज रफ्तार से कोई वाहन चलाना, पहाड़ की दुर्गम चोटियों पर चढ़ना। और चौथा लक्षण है हमारे अपने भीतर कमजोरी अनुभव करना। पांचवा लक्षण है समस्या की भयानकता की कल्पना करके उदास और चिंतित रहना। ये सभी लक्षण ऐसे हैं जिनसे क्रोधी व्यक्ति मानसिक उलझनों में उलझकर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से त्रस्त होकर कराहने लगता है, भीतरी आंतरनाद करने लगता है। आज मैं आपको यूनानी दार्शनिक सोक्रात की क्रोध को लेकर एक कहानी सुनाऊंगी, तो मेरे साथ कहानी के अंत तक बने रहिएगा। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक का नाम तो आप सभी जानते हैं। एक दिन सोक्रात अपने घर में बैठे हुए कुछ युवकों से चर्चा और वार्ता कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी आवेश में तमतमाती हुई कमरे में प्रवेश करती हैं और सुकरात को अपशब्द कहने लगती हैं। दरअसल बात यह थी कि सुकरात घर का कोई आवश्यक काम करना भूल गए थे। सुकरात ने पत्नी को प्रेम से समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उनका पारा तो और भी चढ़ गया। अब तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। आखिर हार कर सुकरात ने हाथ हिलाकर उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। सुकरात के इशारे से वह आपे से बाहर हो गई। बाहर न जाकर उसने पास में ही रखा हुआ पानी से भरा घड़ा उठाया और सुकरात के सिर पर उड़ेल दिया। यह देखकर सारे युवक स्तब्ध रह गए। वे यह सोचकर सहम गए कि अब तो अवश्य ही इन दोनों में खूब लड़ाई होगी, परंतु सुकरात के चेहरे पर तो एक प्रेम भरी मुस्कान थी। फिर सुकरात ने हंसते हुए युवकों से कहा, बच्चों, मेरी पत्नी बिल्कुल प्रकृति के नियमानुसार चलती है। तुम भली भांति जानते हो कुदरत के इस नियम को कि बादल गरजने के बाद बरसते ही हैं। इस घटना से युवकों को प्रेरणा मिली कि यदि अपने भीतर क्रोध नहीं है तो दूसरे के अपशब्द निमित्त मात्र बनकर रह जाते हैं। वीतराग वाणी का भी एक संदेश है, यदि सामने आने वाले व्यक्ति में आप अग्नि देखो तो उस समय तुम स्वयं को पानी बना लेना। अग्नि का चाहे कितना ही प्रज्वलित रूप हो, परंतु पानी की शीतलता उसे स्वयं में समा लेती है, उसके तीव्र प्रकोप को शांत कर देती है। क्रोध के बदले में क्रोध करना आंतरिक कमजोरी का लक्षण है। क्रोध का अर्थ यह भी है कि यह बुद्धि की सीमा चूक गई है और उत्तेजित होकर बुद्धू होने को हम तैयार हो गए हैं। इसलिए किसी इंग्लिश फिलोसोफर ने क्या खूब कहा है, एंगर इज द मैडनेस ऑफ द माइंड, यानी क्रोध मन का पागलपन है। क्रोधी और पागल में भेद समय का है, गुण का नहीं। इसलिए पागलपन का अर्थ है स्थायी क्रोध। इसलिए मेरे प्रिय, क्रोध मिटाने के लिए पूर्व निवारण आवश्यक है। जो बहुत बुद्धिमान है वह क्रोध आने से पहले उपचार करेगा। जीवन में गहन संघर्ष है तो कोई हमें गाली भी दे, कोई हमारा अपमान भी करे, कोई प्रतिकूल व्यवहार भी करेगा। ऐसे में पूर्व निवारण एंटीडोट है। जब घर में आग लगी हो तब कुआं खोदने का श्रम करना व्यर्थ है। जब कोई गाली दे तब शांत होना मुश्किल है। श्रेष्ठ कुशलता की पूर्व निवारण की आवश्यकता होती है। जब मरीज बिल्कुल मृत्यु के करीब पहुंच जाए तब डॉक्टर को बुलाना व्यर्थ है। यह तथ्य का ख्याल रहे कि बीज से निपट लेना आसान होगा, पर वृक्ष से निपटना कठिन है। हर चीज समय के साथ बड़ी हो जाती है, इसलिए कल पर मत टालो। क्रोध निवारण के मैं कुछ संक्षिप्त सूत्र आपको बता रही हूँ। आप जीवन में उन्हें धारण कीजिए और आप देखेंगे कि क्रोध धीरे धीरे आपका कम होता जा रहा है। मेरे प्रिय, जब आपको क्रोध आए तो उस समय सोचना चाहिए, मेरा क्रोध का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, दूसरा व्यक्ति मात्र मेरा निमित्त है। अतः मेरे क्रोध के निमित्त को मैं निर्दोष मानूंगा। और क्रोध की अवस्था में मौन रहकर अपना चेहरा दर्पण में अवश्य देखें कि आप कैसे दिखाई दे रहे हैं। और अधिक क्रोध की अवस्था में 100 से उल्टी गिनती पढ़ना प्रारंभ कर दें।
मेरे प्रिय, अगर क्रोध बढ़ता ही जा रहा है तो क्रोध में 1 गिलास पानी पी ले और अंतिम घूंट को मुख में ही रखें। 2 मिनट के लिए उसे गले के नीचे उतारें और ना ही कुल्ला करें। क्रोध में स्थानांतरण भी लाभकारी है। स्थान बदलने से क्रोध का आवेग तत्क्षण उपशांत हो जाता है। और अंतिम मेरे प्रिय, हमेशा रात्रि के समय प्रति रात्रि चंद्रमा का ध्यान 5 मिनट के लिए करें, क्योंकि चंद्रदेव आपको शीतलता प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय, मुझे आशा है आपको मेरे संडे पॉडकास्ट की ये वार्ता प्रिय लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी प्रिय लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय। टेक केयर।